क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो खान सर का प्रेस्टिज सेट है उनका 9 तारीख 12वां महीना 2018 के द्वितीय सेकंड के हम साइंस डिस्कशन कराएंगे। फिर आपको शाम के हम इसी का वीडियो हम जीके करवाएंगे। पहला क्वेश्चन साइंस का स्टार्ट करते हैं, जो डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा, ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा। चलिएगा देखिएगा। विज्ञान एवं गणित। नाभिकीय विखंडन को खोज किसने की थी? किसने की थी? एक किया था ऑटो हॉर्न एवं स्टोनमैन ने किया था। ऑटो हॉर्न और एवं स्टोनमैन ने किया था नाभिकीय विखंडन की खोज। इसी तरह पूछ सकता है कि नाभिकीय संलयन की खोज कौन किया था। अगर नाभिकीय संलयन की बात करें तो मार्क ओलिफेंट ने किया था। कौन? ओलिफेंट ने किया था। ओलिफेंट ने किया था किसका? नाभिकीय संलयन का खोज मार्क ओलिफेंट ने किया था। नाभिकीय विखंडन के ऑटो हॉर्न एवं स्टोनमैन ने किया था। नाभिकीय विखंडन होती है ऐसी जिससे कि एक परमाणु दो या दो से अधिक में टूट जाए, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब दो से अधिक छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु का निर्माण करे, उसका नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिएगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ई और आर mc स्क्वायर दिया था। होमी जागीर को एटॉमिक का पिता कहा जाता है, एटॉमिक रिसर्च का पिता कहा जाता है। किसको? होमी जागीर को परमाणु का जनक कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु संयंत्र का जनक कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, ये रंग निर्धारण करता है पौधा में। जिसे गाजर है तो गाजर कैरोटीन के कारण ये नारंगी दिखता है, इसी कारण। और ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ये अवर्णी लवक हो गया। ये वर्णी लवक, इसको क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। वर्णी लवक कहेंगे और इसको अवर्णी लवक कहेंगे। इसमें क्या होती है? भोजन का संचय होती है, पौधा के भोजन की संचय होती है। यह रंग निर्धारण करता है और ये क्या करता है? ये आपको बता दें कि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, इसलिए रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि की उपयुक्त होती है, मतलब अच्छी मानी जाती है? कितना? 60 डेसिमल। 60 डेसिमल तक अच्छी मानी जाती है। और 180 डेसिमल पर रॉकेट उड़ता है, रॉकेट की आवाज़ 180 डेसिमल होती है, ये भी याद रखिए। डाल्टन सिटी के भी 150 डेसिबल था, ये भी पूछता है डाल्टन सिटी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहू फिश किसे कहा जाता है? रोहू फिश किसे कहा जाता है? ये लाबिया रोहिता को कहा जाता है। हल्का है, रोहू से रोहित हो गया, यानी लाबिया रोहित को रेहू फिश के नाम से जाना जाता है। रोहू फिश के लाबिया रोहित। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा ये सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, यानी ACiCO होती है, सिलिकॉन कार्बाइड। इसी का शुद्ध सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। बिटुमिनस घरेलू कोयला होती है, घरेलू कोयला होती है। ग्रेफाइट षष्ठफलकीय ये विद्युत का सुचालक होने वाली कार्बन है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी कोयला मानी जाती है। नींबू का डाइवैक रोग का कारण होती है। नींबू का डाइवैक रोग कारण होती है किसका? ये तांबा की कमी से होती है। इसमें क्या होती है? नींबू के डंठल सूख जाती है और ये कवक से होने वाली, इसको कैकर डाइवैक भी कहा जाता है। कैकर डाइवैक भी कहा जाता है। कॉपर की कमी से होती है, इसको में तना सूखने लगता है। जस्ता के बात कर, इसके जिंक के कमी से खैरा रोग होती है धान में। और मक्का में सफेद पत्ता में होने वाली रोग होती है जस्ता की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार होती है। जल का सहसंयोजक बंधन होती है। सहसंयोजक बंधन क्यों? कि H2O है तो अधातु धातुओं के बीच बनी बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है।
और अधातु, धातु प्लस जैसे Na हो गया और Cl हो गया, धातु प्लस अधातु के बीच बनने को आयनिक बंधन कहा जाता है। तो जल सहसंयोजक बंधन है और लगभग 109 डिग्री की कोण बनाती है। ऐसे बनाता है, ऐसे H ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, 4 गो हो गया इसका भी। ये टेट्राहेड्रेट होती है, टेट्राहेड्रेट होती है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण कौन सी उदाहरण है, इसको हमें याद रखिए। एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन कौन है, याद रखिए। गाए पद आ सु रे दी, मतलब गामा हो गया, एक्सरा हो गया, पराबैंगनी हो गया, दृश्य हो गया, अवरक्त हो गया, सूक्ष्म हो गया, रेडियो हो गया, दीर्घ हो गया। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है और इधर में जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा होती है, मतलब जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मानव लेती है, 0.04 लेती है और छोड़ते समय 4% छोड़ता है, क्योंकि 21% ऑक्सीजन लेता है और ये जाके 17% पर आ जाती है। चलिएगा, और नाइट्रोजन 78% लेता है और 78% के ही 78% निकाल देता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, सिरका को एसिटोबैक्टेरिसिटी से कारण होती है। इसको हल्का है, सिरका को एसिटिक कहा जाता है तो एसिटोबैक्टर एसिटिक कहा जाता है। लैक्टो तो लैक्टो दूध के लिए, लैक्टो दूध के लिए हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस किस लिए, दूध से दही बनाने के लिए, और एसिटोबैक्टेरिसिटी सिरका बनाने के लिए। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में किया जाता है, मतलब जब मतलब ऊपर ऊपर चमड़ा में किया जाता है रक्त विहीन सर्जिकल, इसको हम अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग करते हैं। और बता दें आपको, सॉरी, इंफ्रासोनिक का करते हैं, इंफ्रासोनिक का प्रयोग करते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अनुप्रस्थ तरंग कौन है, ये प्रकाश है, प्रकाश, पास से प्रकाश और पास से अनुप्रस्थ। पूछा अनुप्रस्थ तरंग कौन है, प्रकाश है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन है, ध्वनि है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और सुपरसोनिक हो गया जिसका 5 मैक से अधिक होती है श्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब किसी प्रकाश को एक जगह मोड़ने के लिए इसको में क्या करते हैं, एक जगह मोड़ने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसको और कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, हेडलाइट में प्रयोग करते हैं सोलर कुकर का। अवतल दर्पण की बात करें, ये साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। ऑयल गैस का मिश्रण होती है, ऑयल गैस मतलब एलपीजी गैस, एलपी गैस में क्या होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये हो गया संतृप्त, ये हो गया असंतृप्त, और इसमें ब्यूटेन भी पाई जाती है। तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऑयल गैस मतलब एलपीजी गैस होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि कौन सा प्रोटीन साधारणतः प्रोटीन का एक उदाहरण है, कौन उदाहरण है, एक ग्लूकाविलीन है। ग्लूकाविलीन एक अमीनो अम्ल में टूट जाती है, वो सिंपल प्रोटीन पाए कहा जाता है। तो कौन है, ग्लोबिलिन। और ये सब नहीं है, कभी भी यही सब पूछता, आइसोप्रोटीन लिख देगा, न्यूक्लियोप्रोटीन लिख देगा, ग्लाइकोप्रोटीन लिख देगा, तो ये सब नहीं है, ग्लूकाविलीन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, CN राव, आर राव को कहा जाता है। अगर पूछेगा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, नौरिया, नौरिया ने दिया, नौरिया गानू गुची ने दिया, गानी गुचू ने दिया था। कौन, नैनो टेक्नोलॉजी
के शब्द दिया था, नौरिया गाची गुची नहीं दिया था, और 2007 में दिया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गन मेंटल मिश्रण है, गन मेंटल किसका मिश्रण है? ये ऐसे लिखिए, गन कहाँ आप रखिएगा, इसको जैकेट में रखिएगा, कहाँ? जैकेट में रखिएगा। तो ऐसे रखिए, ज से हो गया जिंक हो गया, क से कॉपर हो गया, और टी से टीन हो गया, माने एसएन हो गया। और तरह तरह के कभी इसको में शीशा भी मिलाया जाता है। तो कॉपर और टीन और जिंक और शीशा हो जाएगा। जैकेट से इसे याद रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे सक्रिय तत्व पोटेशियम होती है, और हृदय के नियंत्रण के लिए, हृदय धड़कन नियंत्रण के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? टॉर्च में किस सेल का? शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। लेड सेल का प्रयोग किसको में? बड़ी बैटरी में करते हैं। बड़ी बैटरी जो गाड़ी चलता है उसको में सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी लेड सेल का प्रयोग करते हैं। साइट्रस तेल निकाला जाता है, साइट्रस तेल ये देवदार से निकाला जाता है। साइका से साबूदाना निकाला जाता है, साबूदाना निकाला जाता है। सिनकोया से निकाला जाता है कुनैन की दवा, कुनैन यानी मलेरिया की दवा निकाली जाती है। पाइन के बात करें, चिलकोजा निकाला जाता है, चिलकोजा निकाला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास इस सोडा ग्लास को कहा जाता है, जिसमें बर्तन छोटी छोटी वस्तु बनाने के लिए यानी काम करने वाली बर्तन का प्रयोग करते हैं, जिसे आप बनाए होंगे चाय वाली, ये सब सॉफ्ट ग्लास में प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स ग्लास का कहाँ प्रयोग करते हैं? ये प्रयोगशाला में करते हैं। क्राउन का कहाँ? धूप चश्मा में किया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिकाएं की औसत जीवन अवधि होती है, यानी WBC। WBC का प्रयोग प्रतिरक्षी में किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, और इसका 5 से 7 दिन होता है। RBC जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है उसको 110 से 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होती है, किसकी होती है? इसको में तांबा, टीन एवं शीशा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनरली आपको टीन देगा और शीशा देगा, लेकिन बहुत अच्छी जिससे भारी उद्योग चलाना है तो तांबा भी मिलाई जाती है, टीन भी, शीशा, जिससे ज़्यादा लोड सह सके। और लगभग घरेलू फ्यूज में 8.5 एम्पियर होती है। उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में ज़रूर बताइए।